हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी और पिछली वीडियो आपने देखा होगा और उससे काफ़ी चीज़ आपने सीखा होगा रियल नंबर्स के बारे में। और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। ठीक वैसे ही आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके बेसिक कंसेप्ट जैसे हमने उस वीडियो में देखा था, ठीक वैसे ही हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पॉलिनोमियल में वीक हो, आपसे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नहीं बनते या फिर आप कंफ्यूज रहते हो या इसकी कंसेप्ट जो है आपको नहीं मालूम, तो ये वीडियो पूरा प्रॉपर देखो क्योंकि ये आपके लिए है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में टॉपिक्स क्या है, इस पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें कितनी चीज़ें जाननी चाहिए ताकि ये चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं भाई साहब कि वो पढ़ते नहीं हैं और फिर वो क्वेश्चन सीधा लगाने बैठ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर वो आगे उनसे होता नहीं, फिर चैप्टर छोड़कर दूसरी चैप्टर पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर के बारे में आप ये देखो कि उसमें आपकी स्थिति क्या है, आप उसके बारे में कितना जानते हो। अगर नहीं जानते तो पहले उससे ठीक करो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि इस क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो तो प्रैक्टिस का पार्ट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसकी बेसिक कंसेप्ट जो ले रखा है, इतने चीज़ आप अगर जानते हो तो फिर पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होने का। तो फटाफट बच्चों हम कवर कर लेते हैं। इसके पहले मैं वेटेज बताते चलूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चिंता होते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, खास करके क्योंकि उनका टारगेट रहता है कि इसमें से आता कितना है, हमें पढ़ना कितना है। तो ये 4 मार्क्स इसके पॉलिनोमियल के हक में है और आप अगर पॉलिनोमियल अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो फिर आप 4 मार्क्स जो है यहाँ आपका सेव हो जाएगा। तो इसके लिए ये कंसेप्ट है जो आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने होंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज कई बार देखा गया है कि इस पे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। तो इससे हम समझ जाएंगे। फिर सेकेंड है डिग्री, थर्ड में फाइंडिंग जीरोज, फोर्थ में बच्चों ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज एंड फिफ्थ में पढ़ेंगे हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड लास्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हम डिजाइन करते हैं। ओके, तो ये है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम, अपने बस कंसेप्ट को क्लियर करना है, हमें चीज़ें समझनी है। इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है। आप इसे तसल्ली से देख लो, फिर आपका पॉलिनोमियल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स है क्या। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा क्योंकि मैं पहले ही बोल रखा हूँ वीडियो की शुरुआत में कि अभी टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें समझना है कि होता क्या है और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन लगाने हैं। इसलिए आप भी वैसे ही पढ़ो, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना देखो। इससे ये नहीं कि आप पूरे डेप्थ में जा रहे हो और एक ही चीज़ समझने में आप आधे 1 घंटे लगा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए है क्या और करते कैसे हैं। तो बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे या पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बच्चों देखो, ये एक एक्सप्रेशन है एक्चुअल में। तो इन एन एक्सप्रेशन आपको बस इतना देखना है कि उस एक्सप्रेशन में जो पावर है, जो वेरिएबल्स है, तो पावर्स ऑफ वेरिएबल्स वो होना चाहिए होल नंबर। ओके, अब फॉर एग्जांपल समझो, बिना एग्जांपल के तो कुछ होने का नहीं, तो इसलिए यहाँ पे देख लो ये भी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 6। ये एक छोटा सा मैंने देखो लिखा है। अब किसी बच्चों को अगर लगता है पॉलिनोमियल है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको बस यहाँ पे ये करना है कि जितनी इसमें वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, जहाँ x नहीं है वहाँ 0 मान लो, ठीक है, उसकी पावर 0 लगा दो। अब आप उसके पावर को कलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, यहाँ से 0 ले लो, और ये सबको अच्छे से देखो कि ये होल नंबर्स हो रहे हैं कि नहीं। तो 0, 3, 4 इनको होल नंबर कह सकते हो। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7x³ प्लस 6² माइनस 7/x प्लस 8। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने यहाँ पे एक जो सेकंड एक्सप्रेशन लिखा है, अब हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि x की पावर को लेना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, तो हमें इसकी पावर्स को लेना है। तो यहाँ x है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहाँ नहीं है वहाँ पे 0। तो यहाँ से x की पावर 3 है, यहाँ से 2 मिलेगा हमें। यहाँ नीचे में x है, तो इसकी पावर आप सबको पता है 1/x, तो 1/x को हम लिखेंगे x⁻⁻1 रेसिप्रोकल में। तो अब यहाँ पे बच्चों -1 आ जाएगा इसकी पावर, और यहाँ पे है 0। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता है, 0, 2, 3 तो होते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो कि जब भी कोई एक्सप्रेशन को चेक करना है तो वहां पे आपको वेरिएबल्स की पावर कलेक्ट कर लेनी है और ये देखना है वो सब होल नंबर है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अब आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड टॉपिक था बच्चों हमारा डिग्री। डिग्री क्या है, तो बहुत से बच्चे 9th क्लास में या 8th क्लास में नहीं पढ़े होते, उनको नहीं मालूम। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर आपको MCQs मिल सकते हैं, तो ये समझ लो। क्योंकि 10th में ये है नहीं, ये 9th क्लास में पढ़ना होता था, बट आपको मैं एक तरीके से रिवाइज करा दे रहा हूँ, अच्छे से पूरी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी इस वीडियो में। तो डिग्री होते हैं द हाइएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी किसकी भाई साहब, तो वेरिएबल्स की। मतलब एक पोलिनोमियल पहचानना आपने सीख लिया, तो उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनका सबसे बड़ा पावर कोई ना कोई तो होगा, वही पावर को तो हम डिग्री बोलते हैं। जैसे आप देख लो ना इस तरीके से 7⁴ + 5x³ + 6² - 10। अब मैंने यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा है, मैं पोलिनोमियल इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बच्चों वेरिएबल है वो x है, जहाँ नहीं है वहाँ 0 मानेंगे। तो ये देख लो पावर 4, 3, 2 और 0, तो ये होल है, तो पोलिनोमियल होगा। और इनमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 4, तो इसी को बोलेंगे कि डिग्री है इसका 4। एक बहुत साधारण सी कंसेप्ट है, आप सबको मालूम होगा मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बच्चों ये पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से थोड़ी कहानी में बदलाव आना शुरू होगा कि फाइंडिंग द जीरोज, कैसे निकालते हैं जीरोज, और किसकी, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी है, क्यूबिक वगैरह इन सब की बात नहीं करनी, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, तो खामा का मेहनत क्यों करें। तो यहाँ पे हमें बच्चों ये सीखना है कि हाउ टू फाइंड जीरोज। अब जीरोज क्या है, ये चीज़ आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी जानते कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, हमें सिर्फ जीरोज निकालना आना चाहिए। अब जीरोज निकालते कैसे, ये देख लो फटाफट। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से निकलते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, एक रूल है, इसे सीखने के लिए एग्जाम्पल हमें लेना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ताकि आपको भी जल्दी समझ आए। स्प्लिट द मिडिल टर्म, अब ये क्या है स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 3x² - x - 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, इसका जीरोज हमें निकालना है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म ये कहता है कि अगर ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो फिर लास्ट टर्म की जो नंबर्स होंगे, जो लास्ट टर्म है उसी को हम कंसिडर करेंगे कि वो लास्ट टर्म है। और अगर फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट 1 की अदर देन 2, 3 कुछ भी रहेगा, तो पहले इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट 3 है, जो कि 1 होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 3 से 4 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, और सम टाइम के लिए कंसिडर कर लेंगे कि लास्ट में 4 नहीं बल्कि 12 है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये स्प्लिट हो पाए, नहीं तो फिर ये फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा तो जीरोज नहीं निकलेगा। अब करना ये है कि यहाँ की साइन देखी जाती है, ये है माइनस। अब हमें बच्चे 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने होंगे जिसके डिफरेंस जो है वो आने चाहिए कितने, 1, और उसकी प्रोडक्ट आनी चाहिए 12। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसके डिफरेंस कितने होने चाहिए, यहाँ पे 1 है। मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट होता है वही डिफरेंस करने पे आने चाहिए, वही ऐड करने पे आने चाहिए। अब मैं आपको एक प्लस पे भी समझा दूंगा, अभी माइनस पे समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टर्म की जो साइन है वो माइनस है तो डिफरेंस करेंगे, और अगर वो प्लस साइन है तो फिर ऐड करके हम स्प्लिट करेंगे। तो अभी माइनस वाला हम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, तो हमें 2 नंबर चाहिए और दोनों को डिफरेंस करके मिडिल आना चाहिए। हमेशा याद रखना है, डिफरेंस करो या ऐड करो, आना क्या चाहिए, मिडिल नंबर आना चाहिए, मतलब मिडिल कोफिशिएंट आनी चाहिए। और प्रोडक्ट करने के बाद आपको आना चाहिए लास्ट नंबर आना चाहिए। यही है स्प्लिट द मिडिल टर्म का कंसेप्ट। तो जैसे कि लास्ट में अभी हम 12 कंसीडर करेंगे, ना कि 4। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट 3 है, जो कि 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर हम 4 को लास्ट टर्म मानते हैं, बट यहाँ पे 1 नहीं है, 3 है, तो अब हम लास्ट टर्म किसको कंसीडर करेंगे, 12 को, बट लिखेंगे 4। अब देखो बच्चों, आपसे अगर मैं कहूँ कि 2 ऐसा नंबर बताओ जिसका डिफरेंस 1 और प्रोडक्ट 12 आएगा, तो आप सब यही कहोगे कि सर 4 और 3। बिल्कुल सही बात है, 4 और 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हटाकर लिख देंगे कि 4 - 3 × x - 4। अब 12 का काम खत्म। अब जो नंबर है वहीं लिखेंगे, यानी जो कोफिशिएंट है वहीं लिखेंगे। अब बच्चों ये करना है आपको कि यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, जिससे आप माइनस है, अंदर में 2 नंबर लिखे हो, ब्रैकेट हटाओगे तो साइन क्या होगा, चेंज, और x से कर देना इसको मल्टीप्लाई। तो 4x फिर माइनस माइनस प्लस 3x एंड -4। ऐसा स्प्लिट इसलिए किया जाता है कि 3 टर्म्स को 4 बनाने होते हैं, क्योंकि पेयरिंग करना है हमें, बिना पेयरिंग के तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो इसलिए अब हमने 4 टर्म्स को कितने में कन्वर्ट कर लिए, 3 टर्म्स में। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ को लेंगे, ये पेयर हो गया, और यहाँ से हम कॉमन निकाल के फैक्टराइज कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम फैक्टर्स तक पहुँच जाएंगे। अब फैक्टर्स निकल गए तो फिर हम जीरोज निकालेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है बच्चों हमें x, तो x को बाहर करेंगे तो 3x - 4, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसके बदले हम 1 ले लेंगे, 3x - 4। यहाँ पे हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। एक बात और फ्री में आपको बताते चलो कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। बहुत से बच्चे उल्टे सीधे करते हैं और ये अनइक्वल होता है, बट फिर भी उनका ये एक अंदाज
अंदाज है कि वो आंसर तक पहुंच जाते हैं। बट आपको मैं ये सूचित कर दूं कि अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि अगर आपकी ये एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर की एक्सप्रेशन है ये सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आप गलत कर रहे हो या फिर क्वेश्चन गलत है। बट क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकते, आप अपना ही चेक कर लेना, ठीक है। तो अब हमें करना ये है इसके बाद बच्चों कि आपके सामने 4 टर्म्स थे, 3 बनाए, 3 से अब देखो 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इससे कैसे करें इसके बाद, तो बहुत सिंपल है, एक लाइन याद रखना कि जो ये ब्रैकेट वाले हैं उसको एक बार लेना है आपको, 2 है एक बार लेना है, और ब्रैकेट से जो बाहर है ना उसको एक साथ ले लेना है। तो अब बच्चों यहाँ पे निकल के आ गए फैक्टर्स, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, इसी को बोलते हैं बच्चों फैक्टर्स। ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। अब फैक्टर के बाद हमें निकालने होते हैं जीरोज। तो करना ये एक एक फैक्टर को आपको इक्वल टू 0 ले लेना है। जैसे हमने 3x - 4 इक्वल टू 0 कर लिया, फिर दूसरी फैक्टर जो है x + 1 इक्वल टू 0, उससे भी कर लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा हमें 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगा -1। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिले हमें x की, मतलब डिग्री जितनी होती है मैक्सिमम उतना ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है तो इसका जीरोज भी 2 होना चाहिए। अब इसी को हम आगे चलकर अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किसी एक को अल्फा कंसिडर कर लेंगे, किसी दूसरी को बीटा कंसिडर कर लेंगे। ये एक जनरल रूल है, कोई फिक्स सिंबल नहीं है। तो ये रहा बच्चों कि जीरोज निकालने का तरीका, जिससे हम बोलते हैं प्यार से स्प्लिट द मिडिल टर्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इससे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 8, 9, 10 तक ये पढ़ना है और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है मैथमेटिक्स में। तो ये अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज़ बैक करके वीडियो को फिर से देखना, पॉज करके समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से जानते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी पे, एक एडिशन पे, कि एडिशन में कैसे स्प्लिट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए बच्चों आपके पास एक पॉलिनोमियल इस बार इस टाइप से दिया गया, और वो पॉलिनोमियल क्या है कि 6² एंड +2 एंड -7x। अब कहा जाए कि इसका जीरोज निकालो, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या है कि इतनी ज़्यादा उतावले रहते हैं कि अभी सीखें और क्वेश्चन देखेंगे और सीधा कूद पड़ेंगे और वो भी गलत तरीके से करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है, अब वो देखेंगे अच्छा ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, और सर जी ने सिखाया था कि हाँ अगर यहाँ 1 नहीं है, 1 के अदर देन कुछ भी है तो इन दोनों को कर लो भाई साहब मल्टीप्लाई। तो ले वो कर देंगे 6 × 7 42, और कहेंगे यहाँ पे है माइनस तो घटाना है, और टोटल गलत करते जाएंगे और फिर एंड में मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए प्लीज़ ऐसी मेहनत ना करो कि आपको मजदूरी में कुछ भी ना मिले, तो सही से करो, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, तो ध्यान से ये पॉलिनोमियल अगर आप देखते तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो जाती है, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल्स की पावर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में होनी चाहिए। बेहतर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है 6², तो डिग्री पावर यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, तो 2 के बाद बच्चों आना चाहिए पावर 1, तो पावर 1 वाला टर्म्स -7x है तो पहले वो आएगा, फिर 1 के बाद आता है 0 तो लास्ट में आ जाएगा 2। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे देखो और अब इससे स्प्लिट करोगे तो जैसे अभी मैंने बताया था कि हम इस बार प्लस वाला करेंगे, तो यहाँ की साइन प्लस है और ये है 2 और फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट है 6, तो सबसे पहली बात फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ 6 है। तो जब भी फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट बच्चों यहाँ वाला 1 के अदर देन कुछ भी हो, इससे उठा लेना और लास्ट वाले टर्म्स को लेके अलग कहीं मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये आ गया 12। मतलब अब आपको ये समझना है सम टाइम्स के लिए कि ये लास्ट टर्म है, ठीक है, तब जाकर स्प्लिट होगा। अब लास्ट टर्म आपके पास क्या है 12, मिडिल टर्म कितनी है, वो है उसके कोफिशिएंट 7, और यहाँ की साइन क्या है प्लस, तो अब आपको 2 नंबर चाहिए इस तरीके से कि ऐड करने के बाद आना चाहिए 7 एंड प्रोडक्ट करने के बाद आना चाहिए बच्चों कितने 12, क्योंकि अभी मैंने समझाया था प्रोडक्ट करने पे हमेशा लास्ट वाला नंबर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा मिडिल नंबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे अच्छे से, ये देख लो फिर आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी इस पे। तो अब आप सोचोगे कि 2 ऐसा नंबर जिसका सम आएगा 7 एंड प्रोडक्ट आएगा 12। तो अब हम अगर सोचे तो हमें यही समझ में आएगा कि 4 + 3 7 होता है, 4 × 3 12 होते हैं। यहाँ x लगा देंगे, अब लास्ट में 2 लिखेंगे, 12 का काम अब खत्म। सिर्फ स्प्लिट करने के लिए उससे हमें लेना था, स्प्लिट हो गया उससे छोड़ देंगे। अब बच्चों करना ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेना है, x इन दोनों में लगा लेने हैं और साइन बदल देने हैं क्योंकि बाहर माइनस है, तो -4x, फिर ये प्लस माइनस -3x एंड +2। और जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ से कॉमन हमेशा निकालना है आपको। तो अब 6x² एंड 4x से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन भी निकालना देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। 6 है और ये 4 है, ये नंबर है, तो ये दोनों किससे कट सकते हैं, तो 2 से। तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे x है यहाँ भी x है, तो मिनिमम x की पावर क्या है 1। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है नंबर एंड वेरिएबल्स इन कांस्टेंट को। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा लेना, फिर जो भी कॉमन ले रखा है इसको बोलेंगे बच्चों कॉमन। अब कॉमन से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आप कॉमन से डिवाइड करोगे 6² डिवाइड बाई 2x, तो ये कट के आएगा मेरे हिसाब से 3x।
ओके, तो यहाँ लिख दोगे 3x, फिर माइनस लगा दोगे। अब बच्चों मिडिल टर्म में क्या था, 4x था, तो 4x को भी अगर आप 2x से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, तो यहाँ लिख दोगे 2। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना है, क्योंकि 3 और 2 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने का, और x यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन ना हो उसके बदले 1 ले लेना, और माइनस है फर्स्ट टर्म में तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे। फिर यहाँ पे आएगा x माइनस 2 और सॉरी यहाँ पे 1 हमने कॉमन लिया था, तो ये आएगा 3x माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये दोनों एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर सेम है, एक जैसा है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब करना क्या है, इसके बाद ब्रैकेट वाले को एक बार लिखना है और ब्रैकेट से बाहर जो भी है उसको एक साथ आपको ले लेना है, तो 2x माइनस 1। अब हमने बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो किया इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और हमें एंड में जो मिलता है इसको बोलते हैं फैक्टर्स। अब आपको ये करना है कि एक एक फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देना है, और यहाँ से आपको निकाल लेने हैं जीरोज, मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपसे एक और बात कहूँगा यहाँ पे कि ये तो है बाय स्टेप्स, जो है हम करके जीरोज निकाल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको जल्दी से जीरोज निकालना है बिल्कुल क्विकली एमसीक्यूज करने के लिए, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है और वो शॉर्ट है, आप उससे देख सकते हो। उसमें मैंने एक ट्रिक बनाया है जिससे आप बिल्कुल 10-5 सेकेंड में आप जीरोज बता सकते हो। इस तरीके से कॉमन वॉमन लेने की जरूरत है, तो उस वीडियो को जरूर देखना प्लीज, छोटी वीडियो है, आपको काफ़ी जो है फायदे उससे होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम बच्चों ग्राफिकल मीनिंग, क्योंकि नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही था कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मीनिंग जो होते हैं जीरोज के वो ये होते हैं बेसिकली कि एक ग्राफ जो है पोलिनोमियल्स के, वो उसका एक्चुअल ग्राफिकल मीनिंग में हमें ये जानना है। ग्राफिकल मीनिंग में बच्चों हमें बस इतना समझ लेना है कि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप नंबर ऑफ जीरोज बता दो और आपके सामने कुछ ग्राफ दिए होते हैं, तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ग्राफ, ये बात अच्छे से आप समझ लेना। और इस पे एक एमसीक्यूज वगैरह ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ग्राफ देख के बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। ओके, चलो ये एक एमसीक्यूज है, आप देख लो। यहाँ पे लिखा है इन फिगर ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स और द नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो मैंने अभी क्या समझाया कि जो भी ग्राफ दिए रहेंगे पोलिनोमियल को, आपको ये देखना है कि वो ग्राफ और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन कितने बार हो रहा है। तो आप अच्छे से देख लो बच्चों, एक बार तो यहाँ हो रहा है, दूसरी बी पे एंड तीसरी सी पे, तो टोटल 3 जगह हो रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वो 3 होंगे। तो हम यहाँ पे मतलब चेन्नई हमारा ऑप्शन सही है। एक ग्राफ पे और है, ये भी एमसीक्यूज है, देख लो ज़्यादातर इस पे एमसीक्यूज ही मिलते हैं। यहाँ लिखा है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज इज इट एट 2 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, कितने जीरोज होंगे। मतलब ये कह रहा है बच्चों कि एक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 जगह, मतलब ये इस टाइप से बात कर रहे हैं। मान लो कि एक कोई पोलिनोमियल है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक हम ग्राफ ले लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है इस टाइप से। देखो हमने ये कर दिया 1 2 और 3। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि 2 जगह वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा मैंने लाइन को एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, आप 1 मिनट, ये लाइन को मैं थोड़ा सा आगे खींच दूँ और ध्यान से आप देखो इससे। यहाँ पे देखो बच्चों, ये ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ अगर मैं डी ले लूँ और यहाँ पे मैं ई ले लूँ, तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ इसको टच कर रही है ग्राफ। तो खैर वो टच करे या इंटरसेक्ट कट करे, मतलब है वो इंटरसेक्शन पार्ट में ही, तो हमें तो बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस को वो कितने बार टच या कट कर रहा है। तो टोटल यहाँ 1 2 3 4 और 5, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितने होंगे, 5। दिल्ली सही है। अब बच्चों हमें ये देखना है रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब ये क्या मतलब, ये आप अच्छे से समझ लो। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे, एक को अल्फा एक को बीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे ना दो रिलेशन बनाए गए, एक का नाम है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा में बीटा जोड़ देना, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। और ये होता है बच्चों माइनस बी बाई ए, ये हमारा होता है माइनस बी बाई ए। एंड सेकेंड जो रिलेशन है बच्चों वो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा को बीटा से कर देना मल्टीप्लाई, और ये होता है सी अपॉन ए। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ आप तो ऐसे रखना क्लियर इससे कि सम में बी आएगा प्रोडक्ट में सी आएगा, यानी बी के बाद सी आता है, उसके बाद साइन पहले माइनस लगेगा बाद में प्लस रहेगा, यानी सी बाई ए पॉजिटिव है और बी बाई ए निगेटिव है, दोनों की डिनोमिनेटर ए है वो नहीं बदलता। तो अब ये एक रिलेशन है कि अल्फा में बीटा जोड़ेंगे तो हमेशा बी बाई ए के रेशियो का नेगेटिव आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए के रेशियो के बराबर आएगा। तो अब इस पर भी कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उस पॉलिनोमियल में कहा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और कहा जाएगा कि इसका जीरोज निकालो, एंड देन जो वेरीफाई करना है वो रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा। तो सबसे पहला काम वही जो अभी मैंने बताया था कि जीरोज कैसे निकालना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए, नहीं है तो इससे ले लेना है और लास्ट वाले को कर देना है मल्टीप्लाई, और साइड में आपको कहीं पे लिख लेना है, ये आ गया 70। अब हम मानेंगे लास्ट में 35 नहीं बल्कि 70 है सम टाइम के लिए। अब बच्चों यहाँ की साइन देखना है, ये है प्लस, तो अब हमें 17 को दो हिस्सों में स्प्लिट करना होगा कि सम करके आना चाहिए 17 एंड प्रोडक्ट करके आना चाहिए 70। तो सिंपल है 10 और 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म जैसा है वैसे लिख देते हैं, माइनस डाल के 17 हटाकर लिखेंगे 10 प्लस 7 इंटू में x एंड प्लस 35। अब बच्चों आपको करना ये है ब्रैकेट ओपन कर लेना है, ब्रैकेट ओपन करके x लगा देना है, साइन बदलेगा क्योंकि बाहर में लगा है माइनस, तो माइनस 10x फिर आ जाएगा माइनस 7x और यहाँ पे आएगा प्लस 35। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से कॉमन निकलेगा। फर्स्ट सेकेंड में कॉमन कैसे आएंगे, फर्स्ट सेकंड में कॉमन कैसे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x 10x है, तो यहाँ 2 और 10 किससे डिवाइड हो सकते हैं 2 से, और यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x है तो मिनिमम पावर 1 x की पावर 1 को बाहर किया जाता है। हमेशा याद रखना है कि मिनिमम पावर वाला बाहर किए जाते हैं। ओके, चाहे वो वेरिएबल्स हो या नंबर हो। तो 2x को कॉमन बोलेंगे, 2x से फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करोगे ऐसे 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x तो कट के x आएगा, तो यहाँ लिख दो। फिर ऐसा ही 2x से 10x को डिवाइड करोगे है ना, माइनस यहाँ लिख देंगे, फिर 10x को 2x से डिवाइड करोगे बच्चों कट के आएगा 5, यहाँ 5 लिख दो। मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत से बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता, तो वो डिवाइड करके यानी कॉमन निकालना है और उससे टर्म्स को डिवाइड करके जो मिले वो लिखते जाओ। फिर आ जाओ यहाँ 7 एंड 35, इन दोनों में आपको साफ दिख रहा है कि ये 35 है और ये 7 है, तो दोनों ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 लेंगे और माइनस है यहाँ पे तो माइनस 7 को बाहर किया जाएगा। अब माइनस 7 से 7x को डिवाइड करोगे कट के x आएगा, एंड माइनस से प्लस तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन लिया जा रहा है, एंड 7 से 35 डिवाइड होकर 5 आएगा। अब ये एक्सप्रेशन दोनों देखो सेम है, तो अब करना ये है कि ब्रैकेट वाले को एक बार लिखना है और ब्रैकेट से बाहर जो भी है इसको एक साथ आपको लिख देना है। इस तरीके से बच्चों हमने देखो फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए। अब जब फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे तो इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देना है और फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा जीरोज। अब यहाँ से x की वैल्यू +5 और यहाँ से x की वैल्यू 7/2। इसी में से किसी एक को कंसीडर हम कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि अल्फ़ा जो है हमने 5 को ले लिया और बीटा जो है हमने 7/2 को ले लिया। अब करना ये है बच्चों आपको यहाँ लिखना है वेरीफाई, और पहला रूल लिखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज वो होता है माइनस b/a के, और अभी हमने अल्फ़ा किससे लिया है 5 को और बीटा किससे लिया है 7/2 को। अब यहाँ आएंगे पॉलिनोमियल्स में देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी है -17 और a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे उठा के रख देंगे -17, तो -17/2। यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दो 2 आएगा, एंड ये हो जाएगा 10, 1 × 7 7, और यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करोगे 17/2 और इससे ऐड करोगे तो 17/2 = 17/2। दोनों साइड आप देखो सेम नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड। अब दूसरी रूल को करेंगे जो कि प्रोडक्ट पे है कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a के इक्वल। अभी अल्फ़ा की वैल्यू हमने 5, बीटा की वैल्यू 7/2 लिया था, फिर अगेन हम वही लेंगे 5 एंड 7/2। अब c और a की वैल्यू बच्चों हम फिर से पॉलिनोमियल में आएंगे और c की वैल्यू 35 और a की वैल्यू 2 है, तो 35/2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे।
अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 इंटू 5 35 अपॉन में 2, फिर इधर भी आएगा 35 अपॉन में 2, दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये भी वेरीफाइड हो गए। बस इतना करके आपको छोड़ देना है, फुल मार्क्स की गारंटी। ओके, तो ये था बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब बस एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है, अब वो है कि हाउ टू डिजाइन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। ओके, तो अब उसके लिए एक फार्मूला है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होगी। और मुझे आज की वीडियो में मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिला, बहुत ही सरल भाषा में, जो आपको जल्दी समझ में आएगा और याद भी रहेगा। क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि कुछ चीज़ों को आसान करके समझाऊं, बुक की तरह नहीं, और बहुत लंबी चौड़ी कहानी ना बताऊं। क्वेश्चन की मदद से मैंने आपकी डाउट्स रिमूव करने की पूरी कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई डाउट किसी बच्चे के मन में रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे करके बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो जो डाउट है उसे मैं ठीक करूं, उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन मैं आपको दे पाऊं। तो लास्ट कंसेप्ट बच्चों हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, कि हाउ टू डिजाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अब ये बच्चों आपको ये देखना है कि मान लो फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर ये आपको निकालना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ये जो बच्चों के लिखा जाता है ना, ये आप स्किप भी कर सकते हो, इसमें परेशान नहीं होना है, मैं आपको क्लियर करा दूँ। एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो पीछे आंसर में के नहीं लिखा गया, ठीक है। बट कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे स्कूल में टीचर ने लिखा था, गलत नहीं है, वो सही है, बिल्कुल वो लिखना भी चाहिए। इसका एक मतलब है, मैं आपको क्लियर करा दूं, कि जब भी अल्फ़ा बीटा, मतलब जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं, कब, व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, अगर ये सब दिया है बच्चों, अल्फ़ा बीटा दे रखा है या सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का, तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज करके निकाल सकते हैं। अब एक बात आपको क्लियर रखना है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम स्प्लिट करके बनाएंगे तो हमें जो जीरोज मिलेगा ना, वो यूनिक मिलता है, मतलब वो फिक्स है, जो भी आएगा वो फिक्स हो गया। अब चाहे उसे तुम 10 बार करो, 20 बार करो, उससे नहीं बदलने का। बट अगर वहीं जीरोज जो दे रखा है यूनिक, अगर उससे वापस से कहा जाए कि तुम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, तो अब एक यूनिक नहीं बनता है, वो बहुत सारे बनेंगे, यानी मेनी, इनफाइनाइटली मेनी। ओके, तो इसलिए यहाँ जो के लिखा गया है कि यहाँ पे अगर अल्फा बीटा दिया है या उसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो अब वापस से जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओगे तो यहाँ बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन सकते हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे के लगाया गया है। बट अगर आप के बिना लगाए आंसर लिखोगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि उन सारे पोलिनोमियल से जो जीरोज मिलेगा ना, वो यूनिक ही मिलेगा, आंसर सेम आएगा। तो इस सेंस में गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों ये फार्मूला यूज करके आप कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। उसके लिए कंडीशन यही है जो मैंने दिया, कि आपको याद रखनी है कि या तो अल्फा बीटा दिया रहे या उसका सम और प्रोडक्ट गिवन हो। अब मैं इसके लिए एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, देख लो फटाफट। अब देख लो, क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बताना है, सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट 12 है, और ये सीबीएसई 2018 में आया। देखो भाई कितनी सिंपल क्वेश्चन है, और आप जल्दी से देख लो। यहाँ पे गिवन आपको सबसे पहले परीक्षा में लिख देना है बच्चों, और वो इसलिए कि जरूरी होता है, ठीक है। तो सम दे रखा है, और सम ऑफ जीरोज का मतलब हमें मालूम हो चुका है कि अल्फा प्लस बीटा, और वो यहाँ दे रखा है 8, तो उठा कर रख देंगे। फिर यहाँ लिखा है ना प्रोडक्ट, और ये भी होता है अल्फा इंटू बीटा, वो यहाँ रख देंगे। कितना दे रखा है बच्चों, 12। अब ये दे रखा, अब आपको यहाँ चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अब आप लिखोगे बच्चों की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे एक्स, मैं के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8x डाल देना, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे रख देंगे +12। अब इस तरीके से बच्चों देखो, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिख रहा है, ये इसका आंसर है। बट ये एक पॉसिबल आंसर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे जो हमें अल्फा और बीटा ऐसे दे सकते हैं, जिसका सम 8 और 12 आ सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे के लगा दिए जाते हैं, और कई जगह अगर के नहीं भी लगा दे तो वहाँ साइड में लिखा रहता है कि 4k = 1
इज दिस पॉलिनोमियल। तो आप लगा लो ना लगा लो, ये तुम्हारी मर्जी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बिना लगाए लिखोगे तब भी सही है, लगा के लिखोगे तब भी उसका मतलब मैंने समझा दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है और ये आप देख लो अच्छे से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ भी डिजाइन करने दिया क्या है वो आप समझो। पहले सबसे पहले यहाँ लिखा है जीरोज गिवन है। चलो अल्फा की वैल्यू -3 एंड बीटा की वैल्यू +4। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिजाइन करने हैं और जैसे मैंने बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा की जगह -3 एंड +4 इंटू में x एंड प्लस -3 इंटू 4। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बच्चों आपके आंसर आ जाएंगे कितने, -x एंड लास्ट में आ जाएगा -12। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसे बोलेंगे, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे +12 है, यहाँ -12 है, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखिए ये भी गलत है क्योंकि हर जगह प्लस है, हमारा माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी देखें तो मैच तो नहीं कर रहा है, कोफिशिएंट अलग है, बट हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये पॉलिनोमियल जो हमारा दे रखा है, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ हर टर्म्स को, तो आप अच्छे से देखो ये सी मिल जा रहा है। और यही है के, जो ये बच्चों यहाँ पे के लगाते हैं ना के पॉलिनोमियल में, तो ये के कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे ये के था, इस के को हम 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 का मतलब है 2 से एवरी टर्म्स को डिवाइड करना। तो जैसे हम करेंगे एवरी टर्म्स को डिवाइड, तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें, x²/2 माइनस x/2 माइनस 6। अब ये भी पॉलिनोमियल हमें अल्फा बीटा यही देगा, और जो हमने पॉलिनोमियल बनाया था ये भी हमें अल्फा बीटा ये देगा। और भी बहुत से पॉलिनोमियल यहाँ बन सकते हैं जो हमें अल्फा बीटा -3 और 4 दे सकता है। अब डी अगर ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ देखो 2x² + 2 - 24, कि यहाँ प्लस है, अगर ये माइनस होता तो ये भी सही था, क्योंकि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हमारी अपनी जो पॉलिनोमियल निकला था अभी, तो ये डी मिल जाता, प्लस की वजह से ये नहीं होगा। तो इस वजह से बच्चों ये जो के लगाते हैं इसका मतलब ही है। तो जब भी आप एमसीक्यू करना तो आपकी जो भी पॉलिनोमियल आए, अगर वो डायरेक्ट ना दिखे ऑप्शन में, तो आप ये परेशान मत होना कि क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। आप ये देख लेना कि आपके पॉलिनोमियल में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फिर वहीं सही है लगा देना, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, वो के की वजह से हो रहा है। ओके, तो अब बच्चों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना ही आपको जानना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन की स्टैंडर्ड और भी हैं, लेवल और भी हैं, बट अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जो ये सीरीज में बना रहा हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पूरे सेशन में मैथमेटिक्स को सही से नहीं पढ़े हैं या वो अब पढ़ना शुरू किए हैं और उन्हें एक बेसिक से बिल्कुल जानने हैं ताकि उनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मैंने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया है। मुझे मालूम है जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उन्हें ही ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो मैं इस वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि अगर आप मैथ्स में वीक हो तो परेशान मत हो। बहुत से लोग मैथ्स में वीक होते हैं, इसके लिए बस आपको टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको क्लियर करना। कभी भी बच्चों बिना बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए मैथ्स मत बनाना, मैथ्स के क्वेश्चन मत करना, नहीं तो फिर आप और निगेटिव हो जाओगे मैथ्स को लेकर। और दूसरी चीज़, जो बच्चे अच्छे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने कंसेप्ट को अच्छे रखियो, तो उससे रिवीजन ज़्यादा करो, प्रैक्टिस खूब करो, एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पल करो एनसीईआरटी के, और सैम्पल पेपर लगाओ, पीवाईक्यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, फार्मूला सारे याद करते रहो, क्योंकि यही वो टाइम है कि हम एग्जाम प्रेशर में आकर बहुत से फार्मूले कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो आपको रिवाइव करते रहना है हमेशा, क्योंकि इसके बगैर फिर जो भी हम पढ़ते हैं वो कुछ नहीं है, नथिंग, विदाउट रिविजन इज़ नथिंग। तो इसलिए आपको ये चीज़ सब ध्यान में रखना है। फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दूसरे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से जो भी चीज़ सीखें आप उस पर प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी बेस्ट है आपके लिए, तो बच्चों आप एनसीईआरटी जरूर करें। थैंक यू सो मच।